आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। एक दिन शाऊल के पुत्र योनातन ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। शाऊल तो गिबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो शीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र पिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहीतूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातन चला गया है। उन दर्रों के बीच में जिनसे होकर योनातन पलिश्तियों की चौकी को जाना चाहता था, दोनों ओर एक एक नोकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम बोसेस और दूसरी का नाम सेने था। एक चट्टान उत्तर की ओर मिकमाश के सामने और दूसरी दक्षिण की ओर गेबा के सामने खड़ी है। तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूँगा। योनातन ने कहा, सुन, हम उन मनुष्यों के पास जाकर अपने को उन्हें दिखाए। यदि वे हमसे यूँ कहे, हमारे आने तक ठहरे रहो, तब तो हम उसी स्थान पर खड़े रहे और उनके पास न चढ़े। परंतु यदि वे यह कहे, हमारे पास चढ़ आओ, तो हम यह जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा। हमारे लिए यही चिन्ह हो। तब उन दोनों ने अपने को पलिश्तियों की चौकी पर प्रकट किया। तब पलिश्ती कहने लगे, देखो, इब्री लोग उन बिलों में से जहाँ वे छिपे थे निकले आते हैं। फिर चौकी के लोगों ने योनातन और उसके हथियार ढोने वाले से पुकार के कहा, हमारे पास चढ़ आओ, तब हम तुमको कुछ सिखाएंगे। तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, मेरे पीछे पीछे चढ़ आ, क्योंकि यहोवा उन्हें इस्राएलियों के हाथ में कर देगा। और योनातन अपने हाथों और पाँवों के बल चढ़ गया और उसका हथियार ढोने वाला भी उसके पीछे पीछे चढ़ गया। पलिश्ती योनातन के सामने गिरते गए और उसका हथियार ढोने वाला उसके पीछे पीछे उन्हें मारता गया। यह पहला संहार जो योनातन और उसके हथियार ढोने वाले के द्वारा हुआ, उसमें आधे बीधे भूमि में 20 एक पुरुष मारे गए। और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई, और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे, और भूकंप भी हुआ और अत्यंत बड़ी थरथराहट हुई। बिन्यामीन के गिबा में शाऊल के पहरुओं ने दृष्टि करके देखा कि वह भीड़ घटती जा रही है और वे लोग इधर उधर चले जा रहे हैं। तब शाऊल ने अपने साथ के लोगों से कहा, अपनी गिनती करके देखो कि हमारे पास से कौन चला गया है। उन्होंने गिनकर देखा कि योनातन और उसका हथियार ढोने वाला यहाँ नहीं है। तब शाऊल ने अहिय्याह से कहा, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। शाऊल याजक से बातें कर रहा था कि पलिश्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। तब शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई में गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक एक पुरुष की तलवार अपने अपने साथी पर चल रही है और बहुत बड़ा कोलाहल मच रहा है। जो इब्री पहले पलिश्तियों की ओर थे और उनके साथ चारों ओर से छावनी में गए थे, वे भी शाऊल और योनातन के संग के इस्राएलियों में मिल गए। इसी प्रकार जितने इस्राएली पुरुष एप्रैम के पहाड़ी देश में छिप गए थे, वे भी यह सुनकर कि पलिश्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा करने में लग गए। तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली ओर तक चले गए। परंतु इस्राएली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूँगा। अतः उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन न किया, और सब लोग किसी वन में पहुँचे जहाँ भूमि पर मधु पड़ा हुआ था। जब लोग वन में आए, तब क्या देखा कि मधु टपक रहा है, तो भी शपथ के डर के मारे कोई अपना हाथ अपने मुंह तक ले न गया।
परंतु योनातान ने अपने पिता को लोगों को शपथ धराते न सुना था, इसलिए उसने अपने हाथ की छड़ी की नोक बढ़ाकर मधु के छत्ते में डुबाया और अपना हाथ अपने मुंह तक ले गया। तब उसकी आंखों में ज्योति आई। तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शपथ धरा के कहा है, शापित हो वह जो आज कुछ खाए। और लोग थके मांदे थे। योनातान ने कहा, मेरे पिता ने लोगों को कष्ट दिया है। देखो, मैंने इस मधु को थोड़ा सा चखा और मेरी आंखें कैसी चमक उठी है। यदि आज लोग अपने शत्रुओं की लूट से जिसे उन्होंने पाया मनमाना खाते तो कितना अच्छा होता। अभी तो बहुत अधिक फलिश्ती मारे नहीं गए। उस दिन वे मिकमाश से लेकर अय्यालोन तक फलिश्तियों को मारते गए और लोग बहुत ही थक गए। इसलिए वे लूट पर टूटे और भेड़ बकरी और गाय बैल और बछड़े लेकर भूमि पर मार के उसका मांस लहू समेत खाने लगे। जब इसका समाचार शाऊल को मिला कि लोग लहू समेत मांस खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप करते हैं, तब उसने उनसे कहा, तुमने तो विश्वासघात किया है। अभी एक बड़ा पत्थर मेरे पास लुढ़का दो। फिर शाऊल ने कहा, लोगों के बीच में इधर उधर फिर के उनसे कहो, अपना अपना बैल और भेड़ शाऊल के पास ले जाओ और वहीं बलि करके खाओ और लहू समेत खाकर यहोवा के विरुद्ध पाप न करो। तब सब लोगों ने उसी रात अपना अपना बैल ले जाकर वहीं बलि किया। तब शाऊल ने यहोवा के लिए एक वेदी बनवाई। वह तो पहली वेदी है जो उसने यहोवा के लिए बनवाई। फिर शाऊल ने कहा, हम आज रात को ही फलिश्तियों का पीछा करके उन्हें भोर तक लूटते रहें और उनमें से एक मनुष्य को भी जीवित न छोड़े। उन्होंने कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। परंतु याजक ने कहा, हम यहीं परमेश्वर के समीप आए। तब शाऊल ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फलिश्तियों का पीछा करूं? क्या तू उन्हें इस्राएल के हाथ में कर देगा? परंतु उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला। तब शाऊल ने कहा, हे प्रजा के मुखिया लोगों, इधर आकर जानो और देखो कि आज पाप किस प्रकार से हुआ है। क्योंकि इस्राएल के छुड़ाने वाले यहोवा के जीवन की शपथ, यदि वह पाप मेरे पुत्र योनातान से हुआ हो तो भी निश्चय वह मार डाला जाएगा। परंतु लोगों में से किसी ने उसे उत्तर न दिया। तब उसने सारे इस्राएलियों से कहा, तुम एक और रहो और मैं और मेरा पुत्र योनातान दूसरी ओर रहेंगे। लोगों ने शाऊल से कहा, जो कुछ तुझे अच्छा लगे वही कर। तब शाऊल ने यहोवा से कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, सत्य बात बता। तब चिट्ठी योनातान और शाऊल के नाम पर निकली और प्रजा बच गई। फिर शाऊल ने कहा, मेरे और मेरे पुत्र योनातान के नाम पर चिट्ठी डालो। तब चिट्ठी योनातान के नाम पर निकली। तब शाऊल ने योनातान से कहा, मुझे बता कि तूने क्या किया है। योनातान ने बताया और उसे कहा, मैंने अपने हाथ की छड़ी की नोक से थोड़ा सा मधु चख लिया था और देख, मुझे मरना है। शाऊल ने कहा, परमेश्वर ऐसा ही करे, वरन इससे भी अधिक करे। हे योनातान, तू निश्चय मारा जाएगा। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए जिसने इस्राएलियों का ऐसा बड़ा छुटकारा किया है? ऐसा ना होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा, क्योंकि आज के दिन उसने परमेश्वर के साथ होकर काम किया है। तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वह मारा न गया। तब शाऊल फलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गया और फलिश्ती भी अपने स्थान को चले गए। जब शाऊल इस्राएलियों के राज्य में स्थिर हो गया, तब वह मोआबी, अम्मोनी, एदोमी और फलिश्ती अपने चारों ओर के सब शत्रुओं से और सोबा के राजाओं से लड़ा और जहाँ जहाँ वह जाता वहाँ जय पाता था। फिर उसने वीरता करके अमालेकियों को जीता और इस्राएलियों को लूटने वालों के हाथ से छुड़ाया। शाऊल के पुत्र योनातान, यिश्वी और मल्कीश थे और उसकी दो बेटियों के नाम ये थे, बड़ी का नाम तो मेरब और छोटी का नाम मिकल था। और शाऊल की स्त्री का नाम अहीनोअम था, जो अहीमास की बेटी थी। उसके प्रधान सेनापति का नाम अबनेर था, जो शाऊल के चाचा नेर का पुत्र था। शाऊल का पिता कीश था और अबनेर का पिता नेर अबीएल का पुत्र था। शाऊल जीवन भर फलिश्तियों से संग्राम करता रहा। जब जब शाऊल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, तब तब उसने उसे अपने पास रख लिया।
यह अध्याय पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि योनातन जानता था कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं, इसलिए उसने अपने हथियार ढोने वालों से कहा कि जो हमारे लिए थोड़ा है वह परमेश्वर के लिए बहुत है, क्योंकि परमेश्वर अलौकिक रूप से कार्य कर सकते हैं। चमत्कार तब घटित होते हैं जब परमेश्वर या तो हमारे विश्वास के कारण या अपने उद्देश्य की पूर्ति के कारण या दोनों के कारण हस्तक्षेप करना चुनते हैं। फलिस्तीयों ने इस्राएल से लड़ने के लिए 30,000 रथ, 6,000 सवार और समुद्र तट की रेत के किनके के समान लोगों को इकट्ठा किया और मिकमाश में डेरे खड़े किए। शाऊल के संग 2,000 पुरुष और योनातन के संग 1,000 पुरुष थे। परंतु योनातन ने अपनी विश्वास की घोषणा की। उसने कहा, यहोवा को कुछ लोगों के माध्यम से या बहुतों के माध्यम से बचाने में कोई बाधा नहीं है। इससे पता चलता है कि न तो हमारी ताकत और न ही हमारी परिस्थितियाँ परमेश्वर को हमें बचाने से रोक सकती है। यहाँ योनातन की निडरता और विश्वास प्रकट हुआ है। इतना ही नहीं, योनातन ने अपने मुंह से अपने विश्वास की घोषणा की। मृत्यु और जीवन हमारे मुंह के वश में है, इसलिए अपने विश्वास को अपने मुंह के शब्दों से घोषित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। योनातन ने एक चिन्ह भी कहा। वह एक चिन्ह लेकर गया। यदि वे उसकी ओर देखकर कहे, हमारे पास आओ, तो यहोवा परमेश्वर फलिस्तियों को हराने में हमारी सहायता करेगा। यहोवा परमेश्वर ने योनातन के विश्वास का आदर किया। फलिस्तियों की हर एक पुरुष की तलवार उसके साथी के विरुद्ध थी। इस प्रकार यहोवा परमेश्वर ने उस दिन इस्राएल को बचाया। चलिए हम भी अपने जीवन में विश्वास को शामिल करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किस परिस्थिति और किस समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जब हम योनातन की तरह विश्वास के साथ बोलते हैं, परमेश्वर पहाड़ों जितनी विशाल सभी बाधाओं को तोड़ देते हैं। यह विश्वास आत्मा का फल है जो हम में अवश्य होना चाहिए। वह हमारे लिए ढाल है। विश्वास एक भेंट है। विश्वास वह कवच है जिसे हमें धारण करना चाहिए। विश्वास वह जहाज है जो हमें स्वर्ग तक ले जाता है। यह विश्वास वह विजय है जो संसार पर विजय प्राप्त कराता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। जो कुछ भी विश्वास से रहित है वह पाप है। योनातन की तरह पवित्र आत्मा से सहायता पाए, खुद विश्वास के शब्द बोलकर शत्रु के कार्यों पर विजय पा सके, ऐसी प्रार्थना करें। अविकसित इज़राइल की एक छोटी सेना द्वारा फलिस्तियों की एक बड़ी सेना की हार चमत्कारी योनातन के विश्वास के कारण थी, जिसने अकेले ही फलिस्ती सेना को नष्ट कर दिया था और इज़राइल को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के परमेश्वर के उद्देश्य को उसके गवाह के रूप में देखा था। एक आम धारणा है कि संख्या में ही सुरक्षा है। इसका मतलब यह है कि जब हमें अधिक लोगों का समर्थन मिलता है तो हम आसानी से चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। इस घटना में परमेश्वर ऐसी मान्यता का उपहास करते हैं। हम क्या चाहते हैं, यह परमेश्वर के लिए इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम उसे क्यों चाहते हैं। इस घटना से हमें यह सबक मिलता है कि यदि हम परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुरूप हैं तो वह उन चीज़ों को संभव बना देंगे जिन्हें हम असंभव मानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर केवल अपने नाम की महिमा करने और हमें शांति देने की अपनी इच्छा के दृढ़ संकल्प के अनुसार कार्य करते हैं। यदि हम अपने जीवन में कुछ परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और चमत्कार चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आत्मा के साथ चलने के लिए 3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। चीज़ों को विश्वास की नज़र से देखना चाहिए, हमारे जीवन को परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुरूप बनाएं और हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए साहसपूर्वक कार्य करें। अनुकरणीय विश्वास चमत्कारों की कुंजी है। चमत्कारों के लिए, परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए साहसपूर्वक कार्य करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे हमने देखा, वैसे परिस्थिति में एक दिन योनाथन ने अपने हथियार ढोने वाले के साथ फलिस्ती शिविर पर हमला करने का फैसला किया, तो यहोवा को
कुछ के द्वारा या बहुतों के द्वारा बचाने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा लिखा है। तो इससे पता चलता है कि योनाथन का अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा था। उसने और उसके हथियार ढोने वाले ने आधे एकड़ क्षेत्र में लगभग 20 सैनिकों को मार डाला। इसके बाद फलिस्तियों की छावनी की सेना में बड़ी थरथराहट हुई और सेना और डाकू भी कांप उठे और पृथ्वी भी डोल उठी और बड़ी कंपन हुई। वह कंपन परमेश्वर द्वारा भेजी गई थी। उस कंपन को देखकर शाऊल और उसके संग के सब लोग इकट्ठे होकर लड़ने को गए। जीवित परमेश्वर में योनाथन का विश्वास और भरोसा फलिस्तियों पर इज़राइल की सफलता का परिणाम था। जब शत्रु संख्या में अधिक हो गए तो योनाथन ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा किया, जिसकी सामर्थ्य तुलना से परे थी। यदि हम प्रभु यहोवा पर पूरा भरोसा रखें तो वह हमें किसी भी शत्रु से बचाएंगे, मुक्त करेंगे और किसी भी समस्या में हमारी सहायता करेंगे। क्या हम अपने जीवन में किसी बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं? क्या हम अपनी समस्याओं से भागते हैं या घबराते हैं, जैसे इस्राएलियों ने भी किया था? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन है? उनके विश्वास के कदम ने पूरे देश का भविष्य बदल दिया। अक्सर हम आगे बढ़ने से इनकार कर देते हैं क्योंकि हम अपने सामने मौजूद समस्या की भयावहता से अभिभूत हो जाते हैं। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि यदि हमारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो हम अपने सामने पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। हालांकि यह विश्वास अपनी क्षमता पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर होना चाहिए। इसलिए भले ही आप अपनी समस्याओं का सामना करने में छोटे और कमज़ोर महसूस कर सकते हो, लेकिन विश्वास के साथ पहला कदम आगे बढ़ाएं कि परमेश्वर आपको उनसे पार दिलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। योनाथन का शस्त्रवाहक दुश्मन पर हमला करने के खतरनाक प्रयास में योनाथन का समर्थन करने के लिए खड़ा रहा। वह अपने स्वामी के पक्ष में रहा और युद्ध में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। वे युद्ध में अपने नेता की सहायता करेंगे, दुश्मन के हमलों से उनकी रक्षा कर रहे थे और किसी भी स्थिति में उसका समर्थन कर रहे थे। युद्ध में शस्त्रवाहक एक महत्वपूर्ण मित्र था। हम सभी आध्यात्मिक लड़ाइयों से गुजरते हैं जिनसे निपटना अक्सर हमारे लिए कठिन होता है। हम सभी को ऐसे शस्त्रधारक की आवश्यकता है जो दिल और आत्मा से हमारे साथ खड़े हो। ये वे लोग हैं जो हमें प्रार्थना में सहारा देते हैं, जब हम नीचे गिरे तो हमें प्रोत्साहित करते हैं और जब हम गिरने के खतरे में भी हो तो हमें चेतावनी भी देते हैं। वास्तव में हमें खुद को भी एक ऐसे शस्त्रधारक बनने की ज़रूरत है जो दूसरों के संघर्षों में उनकी सहायता कर सके। इसलिए चलिए हम संगति करना बंद न करें, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और प्रेम और अच्छे कार्यों के लिए, पारस्परिक प्रोत्साहन के लिए एक दूसरे के बारे में सोचें। इस अध्याय में हम यह भी देखते हैं कि फलिस्तियों द्वारा इस्राएलियों पर अत्याचार किया गया था और योनाथन के विश्वास के साथ साहसपूर्वक कार्य करने की प्रेरणा महसूस हुई। उनकी योजना जोखिम भरी थी। वह फलिस्तियों पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था और उसके साथ केवल उसका शस्त्रवाहक था। विश्वास का यह कार्य परमेश्वर की शक्ति में गहरा विश्वास और उनके लोगों की ओर से कार्य करने की इच्छा को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चे विश्वास के लिए अक्सर हमारे आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलने और परमेश्वर की जीत दिलाने वाली क्षमता पर भरोसा करते हुए साहसिक कदम उठाने की ज़रूरत होती है। हम योनाथन और उसके कवचवाहक के बीच एक मजबूत रिश्ता देखते हैं। योनाथन का कवच ढोने वाला निश्चित रूप से निश्चित नहीं था कि वह कैसे मदद करेगा, लेकिन वह जानता था कि वह योनाथन के लिए वहाँ खड़ा रहेगा। उनके संबंध इतने घनिष्ठ थे कि वे एक बड़ी सेना का सामना करने में सक्षम थे। तो चलिए हम खुद से ये सवाल करें कि क्या हमारे जीवन में ऐसे क्षेत्र है जहाँ परमेश्वर हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? क्या हमारे पास ऐसे रिश्ते हैं जो हमें आवश्यक समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान कर सकते हैं? और क्या हम दूसरों को भी वही समर्थन और सहारा दे पा रहे हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।